विभा किचन में देखिए हम फिर से एक बार आ गए हैं वीडियो लेकर आपके लिए। ये खेसारी का साग है, इस तरह से होता है ये, देखिए इसको। हाँ ये, और ये थोड़ा बड़ा बड़ा डंठल है इसका, तो इसको इस तरह से हम तोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। जो मतलब कड़ा पार्ट होगा इसका, जो मतलब थोड़ा टूटने में आसानी ना हो, उसको हम हटा देंगे। और इस तरह से करके 10-15 इस तरह से करके इसको हम बना रहे हैं। इसका हम लोग बिरिया बोलते हैं, झूड़ी बोलते हैं इसको, और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा कि इसका हम अभी बना के रखेंगे। ये ठंडी के सीज़न में ही ये खेसारी का साग मिलता है। देखिए साफ़ करके धो लिए हैं हम इसको, मार्केट से लाए हैं, महंगा थोड़ा है, 50-60 रुपये केजी मिलता है। तो अब देखिए हम इसको कैसे बना रहे हैं। करना कुछ नहीं है, ये बेसन घोल लिए हैं हम, अभी पहले से थोड़ा सा बना रहे थे। देखिए इसको बनाकर हम रखें इस तरह से। इसको धूप में लगता है सूखने में, इसको 15-20 दिन टाइम लग जाता है, क्योंकि सर्दी के सीज़न में धूप भी कम होते हैं ना। तो इसको बेसन में इस तरह से बेसन घोल लेंगे, ज़्यादा ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, और इस तरह से इसमें डिप करके इसको गाड़ देंगे अच्छे से। और चना का बेसन है ये, अब चना के बेसन में ही ये हम पिसवा कर लिए थे, आप मार्केट का भी ले सकते हैं बस। और इसको इस तरह करके हम इसको टोकरी में हो या प्लास्टिक बिछाकर, आप छत पे हैं हम अपने टेरिस पर, उस तरह से आप इसको बनाकर डालते जाइएगा और ये सूखेगा अपने आप। इसको, इसमें नमक डालना नहीं है, कोई मसाला नहीं डालना है। और ये अभी से सुखा कर रखेंगे तो इसको गर्मी के सीज़न में हम इसको आलू के साथ बनाकर आपको दिखाएंगे, या फिर जब ये सूख जाएगा तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इसे एक दिन। ये सरसों और मिर्चा लहसुन डालकर इसका झोल बनता है आलू के साथ। तो ये खेसारी का साग का बिरिया हम लोग के मिथिलांचल में बोला जाता है, और झूड़ी भी बोला जाता है। और आप लोग क्या बोलते हैं ये बताइएगा। देखिए इस तरह से करके इसको हम सूखने के लिए डालेंगे। बहुत सारा हम बनाएंगे, इतना सारा ले आए हैं, मेहनत तो है इसमें। एक एक इस तरह से चुनिए, इसको तोड़िए, फिर इसको इस तरह से बनाइए। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन ये जब बनता है ना तो खाने में इसका स्वाद बहुत मज़ेदार होता है। तो विभा किचन में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह देसी रेसिपी के लिए हम आपको और भी दिखाएंगे कि हम क्या क्या बना कर रखते हैं। तो बथुआ का भी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, बथुआ का साग भी ला करके मार्केट से, और इसको आप बेसन में डिप करके सुखा सकते हैं। 10-12 बथुआ एक साथ कर लीजिए इस तरह से। और इसको देखिए एक और मैं बना कर दिखा देती हूँ। इस तरह से बेसन में डिप कीजिए और डिप करके इसको हल्का सा गाड़ लीजिए। हाँ ये अपने आप सूखने पर मतलब एक साथ ये जुड़े रहते हैं। देखिए इस तरह से आप बथुआ का भी बना सकते हैं, और ये खेसारी का साग है। तो विभा किचन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ऐसा बनाए हैं या कभी नहीं खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो देखिए इस तरह से गर्मी में तो सब्जी उब्जी नहीं मिलता है मार्केट में अधिक, और महंगे भी बहुत आते हैं। तो ये सब ठंडी के सीज़न में बनाकर हमारी दादी नानी ये सब रखती थी, दरवाज़ा पर बनाते रहती थी, चटाई पर उसको सुखाते रहती थी। तो हम लोग देखे हैं बचपन में इसको, तो हम भी यहाँ मार्केट में मिल गया था तो हम भी ले आए थे। अभी मिलता है, आप लोग भी मार्केट में खोजेंगे खेसारी का साग तो मिल जाएगा। चना, खेसारी, बथुआ सब अभी ठंडी में मिलता है। तो इसको स्टोर करके सुखा के रखते हैं। जब गर्मी के सीज़न में कुछ भी खाने का मन ना करे, या सब्जी एक ही करेला कद्दू खा के आदमी उब जाता है, तो कुछ ये बड़ी हुआ, ये खेसारी का साग का झूड़ी हुआ, ये सब बना के रखिए और इसको गर्मी में इंजॉय कीजिए। तो ये देसी, बिल्कुल देसी रेसिपी है, बनाकर हम इसको स्टोर करेंगे। विभा किचन में बने रहिए, इसी तरह की देसी रेसिपी के साथ हम आपको बहुत सारी रेसिपी लेकर आते रहेंगे और इसी तरह दिखाते रहेंगे। शायद हमारे चैनल पर ये पहला रेसिपी होगा जो खेसारी का साग का इस तरह से बना के दिखा रहा होगा कोई हमको यूट्यूब पर, वो हम बनाए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।